सुल्तानपुर में गूंजा सरकार के खिलाफ नारा। जिले में पीएम के खिलाफ मुखर हुई आवाज। जिले में रेलवे कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। मांगे पूरी ना होने पर कही स्ट्राइक की बात। सुल्तानपुर में रेलवे स्टेशन पर रेलवे कर्मचारियों ने मुर्दाबाद के नारे लगाए। सरकार के खिलाफ इन सभी ने मोर्चा खोला और यहां तक कि प्रधानमंत्री तक के खिलाफ नारे लगाना शुरू कर दिया। इन सभी की मांग है कि पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाए। और तो और यूनियन के अध्यक्ष ने ये तक कह दिया कि अगर नई पेंशन योजना इतनी अच्छी है तो सरकार अपने सांसदों और विधायकों के लिए इसे क्यों नहीं लागू कर देती। मामला सुल्तानपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से आया है, जहां बीते दिन ये प्रदर्शन हुआ। नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के बैनर तले कई कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करने लगे। यहाँ पहले स्वामी विवेकानंद की जयंती पर दीप जलाकर संघ कार्यालय पर बैठक हुई और उसके बाद ये जोरदार प्रदर्शन हुआ। दरअसल नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन की मांग है कि पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाए। नई पेंशन योजना का कोई मतलब ही नहीं है, इससे सिर्फ कर्मचारियों का नुकसान है। यूनियन के अध्यक्ष ने कहा कि वो इस साल को संघर्ष वर्ष की तरह मनाएंगे ताकि सरकार उनकी मांगों को समझे और पूरा करे। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, राष्ट्रीय युवा दिवस है और राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर युवाओं के भविष्य के लिए नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन ने आज के दिन को पुरानी पेंशन बहाली के संकल्प दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। और उसी क्रम में सुल्तानपुर शाखा नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन आज स्टेशन पर धरना एवं प्रदर्शन के माध्यम से अपने संकल्प को व्यक्त करने का काम करती है। 2023 हम लोग पुरानी पेंशन बहाली के लिए तमाम तरह के कार्यक्रम बनाए हुए हैं और केंद्र सरकार से यह मांग करते हैं कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल की जाए, क्योंकि एनपीएस अर्थात नई पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम, वो पेंशन स्कीम कोई पेंशन स्कीम है ही नहीं है। और अगर इतनी अच्छी वो पेंशन स्कीम होती तो सरकार अपने सांसदों और विधायकों पर उसको लागू करती, न कि कर्मचारियों के ऊपर लागू करती, क्योंकि उस पेंशन स्कीम में कर्मचारियों का हित कोई नहीं है। जो हमारा फ़ायदा होना चाहिए, जो हमको मिलना चाहिए, उसका 10वां हिस्सा भी नहीं मिलता है। इसलिए इस वर्ष को हम लोग संकल्प दिवस के रूप में मनाएंगे और 2023 को संघर्ष के वर्ष के रूप में मनाएंगे। और केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि वो पुरानी पेंशन स्कीम को स्क्रैप करके नई पेंशन स्कीम को स्क्रैप करके पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करे और हम कर्मचारियों के मनोभावों को समझें। वह अध्यक्ष ने यह भी कहा कि उनका सबसे बड़ा मुद्दा पेंशन ही है। आगे उन्होंने कहा कि कई सरकारों ने पुरानी पेंशन बहाल की है, ऐसा ही केंद्र सरकार को भी करना चाहिए। वही अध्यक्ष ने यह भी कहा कि अगर ये मांगे पूरी नहीं हुई तो रेलवे का एक डेलीगेट सम्मेलन करने के बाद संसद के सामने धरना देने या फिर स्ट्राइक का फैसला भी ले सकता है। केवल और केवल आज का मुद्दा यही है कि नई पेंशन स्कीम युवाओं के भविष्य के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, इसमें किसी का भविष्य सुरक्षित नहीं है। इसलिए इसको हटा करके और पुरानी पेंशन स्कीम जो हम लोगों को पहले से मिलती है, जिसमें कि हमारी आखिरी वेतन का 50% हमको पेंशन के रूप में मिलता है, वह पेंशन बहाल की जाए। आज तमाम राज्य सरकारों ने उस दिशा में कदम उठाते हुए पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने का काम किया है। मेरा केंद्र सरकार से भी निवेदन है कि उनके कदम पर चलते हुए और पुरानी पेंशन स्कीम बहाल किया जाए, नई पेंशन स्कीम को रद्द किया जाए। अगर मांगे नहीं पूरी होती तो क्या करते हैं आप? मांगे नहीं पूरी होगी तो अभी 7 तारीख को दिल्ली में ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की सारे सेंट्रल के कर्मचारियों के साथ, उसमें राज्य सरकार के जो है कर्मचारियों के नेता थे, उनके साथ बैठक हुई है। और 21 तारीख को एक डेलीगेट सम्मेलन दिल्ली में, जिसमें पूरे भारतवर्ष के केंद्र एवं राज्य के सभी के डेलीगेट रहेंगे, प्रतिनिधि रहेंगे, एक सम्मेलन किया जाएगा और उसमें आगे की रणनीति बनाई जाएगी, जिसमें संसद पर धरना प्रदर्शन और ज़रूरत पड़ेगी तो टोकन स्ट्राइक या संपूर्ण स्ट्राइक का भी फैसला लिया जाएगा। वो 21 तारीख को मीटिंग है, उसमें हमारी केंद्रीय नेतृत्व क्या फैसला लेगा। नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के अध्यक्ष ने बताया कि इस नई पेंशन स्कीम से कर्मचारियों को काफी समस्या हो रही है। इससे आगे आने वाले युवाओं के लिए भी कई दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। बहरहाल इस धरने के बाद क्या फैसला लिया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। सुल्तानपुर से न्यूज टाइम नेशन के लिए खुर्शीद खान राजू के साथ अफजल खान की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।